नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बिछिया जनजाति को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले सारे जनजातियों को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें। आज हमारा बिछिया जनजाति जो कि झारखंड की जनजाति के अंतर्गत इसको कवर किया जा रहा है और हम लोग जो सेक्शन जो पार्ट देख रहे हैं वो झारखंड की कला और संस्कृति को कवर कर रही है। जेपीएससी जैसे सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप झारखंड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिछिया जनजाति की अगर जानकारी की बात करें, सामान्य परिचय की, तो ये स्वयं को राजपूत मानने वाली जनजाति है, यानी अपने आप को राजपूत मानती है और इसकी आबादी 14,000 है झारखंड में, जनगणना 2011 के अनुसार अप्रॉक्स में। और इसका परसेंटेज झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में इसका 0.16% आता है, क्योंकि ये आबादी बहुत ही कम है, मात्र 14,000 है। और आपको ये भी याद रखना है कि अपने को विंध्या निवासी कहती है, ये जनजाति अपने आप को विंध्या निवासी कहती है और ये नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो इस व्यक्ति का जो भी नाम होगा, लेकिन ये व्यक्ति अपने नाम में सिंध लगाती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये अपने आप को राजपूत मानती है, तो इतने आप याद रखें। और प्रजातीय समूह से द्रविड़ प्रजाति मानती है और मुख्य रूप से ये रांची और सिमडेगा में निवास करती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य क्षेत्र का निवासी मानने वाली जनजाति है। तो स्वयं को, यानी कौन सी ऐसी झारखंड की जनजाति है जो स्वयं को विंध्य क्षेत्र की निवासी मानने वाली जनजाति है। तो हमारा 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पे बिछिया जनजाति होगा। ये आंसर बहुत ईजी है क्योंकि बिछिया जनजाति कवर कर रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा बिछिया जनजाति हो जाएगा। क्योंकि बिछिया जनजाति स्वयं को राजपूत मानने वाली जनजाति है, अपने को विंध्या निवासी कहती है क्योंकि ये विंध्या में निवास करती थी और ये सिंह शब्द का प्रयोग करती है अपने अंत में और अपने को राजपूत मानती है। ये इतने सारे फैक्ट इसमें आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि सारे क्वेश्चन इसमें बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिछिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे हमारा 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सत्य, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये पूछा गया था कि इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो हमारा डी जो है करेक्ट है। बिछिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या कम है, मात्र 14,000 है। अप्रॉक्स में आपको याद रखना है 14,000, क्योंकि ये बिछिया जनजाति जो है जनगणना जब कराया गया 2011 में, तो ये पता चला कि इसकी आबादी बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से एक अल्पसंख्यक जनजाति की कैटेगरी में आती है बिछिया जनजाति। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है रांची और सिमडेगा जिला में है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये बिछिया जनजाति इन कहाँ पे पाए जाते हैं झारखंड में, तो रांची और सिमडेगा में पाए जाते हैं। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध माना जाता है। तो निषिद्ध माना जाता है या निषिद्ध माना जाता है, इसको आप देखें। इस प्रकार से डी हो जाएगा, सारा का सारा हमारा करेक्ट है। बिछिया जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से? देखिए, प्रजातीय समूह से बिछिया जनजाति का संबंध पूछा जा रहा है, तो हमारा 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, द्रविड़। हम आपको बताएं बिछिया जनजाति का संबंध प्रजातीय समूह से द्रविड़ भाषा समूह से है। फिर हमारा नेक्स्ट दिया गया है, आप देख पा रहे हो कि निम्न में से कौन सा विवाह बिछिया जनजाति में प्रचलित नहीं है। तो यह कौन सा एक विवाह है जिसका बिछिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? तो वह विवाह का जो प्रकार है, वह विवाह का प्रकार सेवा विवाह है। सेवा विवाह बिछिया जनजाति में प्रचलित नहीं है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि गुलैची विवाह, ढुकू विवाह और सगाई विवाह, ये सब जो सगाई विवाह है, ढुकू विवाह और गुलैची विवाह है, ये बिछिया जनजाति में प्रचलित है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है, तो सेवा विवाह प्रचलित नहीं है। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पूछा गया कि ऐसा कौन सा जो है मैरिज का विवाह जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं है बिछिया जनजाति में। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा सेवा विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिछिया जनजाति में वधू मूल्य को कहा जाता है। तो बिछिया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डाली कटारी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्पेशली याद रखना है जेपीएससी के लिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कि बिछिया जनजाति में वधू मूल्य को, तो जो बिछिया जनजाति उसके वधू मूल्य को हम लोग डाली कटारी कहते हैं। इसी प्रकार से बिछिया जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो 6 का हो जाएगा छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। यानी कि बिछिया जनजाति में तलाक को छोड़ा छोड़ी कहा जाता है, जबकि वधू मूल्य को यहाँ डाली कटारी कहा जाता है। और जो विवाह यहाँ बहुत ही प्रचलित है वो गुलैची विवाह है, सगाई विवाह है, ढुकू विवाह है। सेवा विवाह इसमें प्रचलित नहीं है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि बिछिया जनजाति का भाषा क्या है, यानी कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिछिया ट्राइब्स। तो बिछिया ट्राइब का भाषा क्या है? तो हमारा 7 का हो जाएगा सी, सदानी भाषा ये बोलते हैं। तो इसका भाषा सदानी है, जबकि मुंडा वगैरह का मुंडारी है।
आपको याद रखना है बिछिया जनजाति का भाषा सदानी है और ये प्रजातीय समूह के दृष्टिकोण से ये द्रविड़ सब प्रजाति समूह में आते हैं। फिर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया आप देख पा रहे होंगे कि बिछिया जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है या फॉल्स है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 8 का राइट आंसर वो सी हो जाएगा कि इस जनजाति में युवागृह जैसी संस्था पाई जाती है जिसे गीती ओड़ा कहा जाता है। तो ये कथन जो है हमारा असत्य गलत है। इनके जो युवागृह जैसी संस्था है उसे गीती ओड़ा नहीं कहते हैं, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से ये अपने को राजपूत मानते हैं। पहला फैक्ट याद रखिए बिछिया जनजाति के बारे में, कौन सी ऐसी जनजाति झारखंड का जो कि अपने आप को राजपूत मानते हैं, तो बिछिया जनजाति। ये अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। तो यहाँ 2 फैक्ट है, अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने वाली जनजाति बिछिया और अपने आप को राजपूत मानने वाली जनजाति बिछिया जनजाति झारखंड की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से रांची और सिमडेगा में निवास करती है। अल्पसंख्यक जनजाति है, मात्र 0.16% पाई जाती है झारखंड की कुल जनजातियों में। इसका आबादी है यानी कि 14,000 आबादी है अप्रॉक्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ये भी सही है क्योंकि यह जनजाति ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर किसी के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। तो राजपूत, इसलिए ये जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है। तो राजपूत के यहाँ और ब्राह्मण के यहाँ किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, अपने आप को उच्च मानने वाली जनजाति है। और ग्राम श्री इनका ग्राम देवी है। तो ग्राम श्री इनका ग्राम देवी। तो ग्राम देवी कौन है इनका, तो ग्राम श्री। देखिए ग्राम देवी ग्राम श्री आपको समझ में आ रहा होगा, रिलेट हो रहा है। तो बहुत ईजी है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है कि स्वयं को राजपूत मानने वाली जनजाति कौन है, तो बिछिया जनजाति है। अपने अंत में सिंह जोड़ते हैं और ये विंध्या का निवासी कहती है कि विंध्या में रही है, तो ये अपने आप को विंध्या निवासी कहती है। और अपने शब्द के अंत में हम लोग देखें ये उच्च जाति है, यानी राजपूत के यहाँ छोड़ के यहाँ किसी के यहाँ भोजन नहीं करते। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा सी, क्योंकि ये गलत दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिछिया जनजाति में डैश को पूजनीय माना जाता है। तो बिछिया जनजाति में डैश को पूजनीय माना जाता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा, यानी तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है। हालांकि तुलसी पौधा को हिंदू धर्म में भी बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तो होली प्रकार के एक प्लांट है और बहुत ही धार्मिक और रिलीजियस इसका महत्व है। इस प्रकार से जनजाति जो बिछिया जनजाति झारखंड की जो अल्पसंख्यक जनजाति है, यह भी एक पूजनीय मानती है तुलसी पौधा को, ना कि बरगद पेड़, साल पेड़ और पीपल। ये तुलसी पौधा को पूजनीय मानती है। इसी प्रकार से बिछिया जनजाति के पुजारी को कहते हैं। तो बिछिया जनजाति के पुजारी को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बैगा। ये बहुत नाम आया होगा और आप इसको बार बार पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि बिछिया जनजाति के पुजारी पूछा जाएगा कि बिछिया जनजाति का पुजारी, दैट मीन्स बिछिया जनजाति में जो पूजा पाठ कराते हैं धार्मिक व्यक्ति को बैगा कहा जाता है। जबकि इनके ग्राम देवी जो है वो ग्राम श्री है। और बिछिया जनजाति में क्या चीज़, कौन सा पौधा पूजनीय है, तो तुलसी का पौधा यहाँ पे पूजनीय है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है 11 कि बिछिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। विच ऑप्शंस आर करेक्ट रिलेटेड टू बिछिया ट्राइब्स। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। इनका प्रमुख पेशा कृषि है। बिछिया जनजाति मुख्य रूप से इनका जीविका या आजीविका का लाइवलीहुड का जो काम है वो व्यवसाय जो है कृषि कार्य है, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। तो देखिए हड़िया पीना वर्जित है किस जनजाति में, तो बिछिया जनजाति में। इनके सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्यावासिनी देवी है। और इसके अतिरिक्त ये लोग चरदी देवी की पूजा करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर इसके बारे में हम अगर बात करें तो ये आपको जरूर याद रखना है कि इनके सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है, तो विंध्यावासिनी है। हम ये फैक्ट बताए थे। अपने को विंध्या निवासी कहने वाली जनजाति कौन है, तो बिछिया जनजाति है। और इनका सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है, तो विंध्यावासिनी है। आप बताइए ग्राम देवी कौन है, तो ग्राम देवी ग्राम श्री है। जबकि जो पूजा पाठ कराता है पुजारी को इन लोग क्या कहते हैं, तो पुजारी को बेगा कहते थे। ये वाला फैक्ट। और देखिए ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, पूजा से संबंधित है। ग्राम देवी तो ग्राम श्री को कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पूछा गया था कि सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्यावासिनी देवी है और इसके अतिरिक्त ये लोग चरदी देवी का भी पूजा करते हैं। तो ये वाला भी हमारा सही है, ये भी सही है। हड़िया पीना वर्जित है, इनका काम पैसा है। और आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। इस प्रकार से टॉप हम लोग देखें 1 से लेकर 11 प्रश्न ये आंसर की दिया गया इस बुक का। इस प्रकार से ये भी जनजाति हमारा कंप्लीट होता है 33 जनजाति में से। आपको इसमें 2-3 फैक्ट एकदम बहुत ही जरूरी है कि आपको याद रखना है इस जनजाति से संबंधित में, क्योंकि इस जनजाति से पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है, तो इस जनजाति में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये पूछा जा सकता है कि बिछिया जनजाति का वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो डाली कटारी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया और पूछा जा सकता है कि डाली कटारी किस जनजाति की
वधु मूल्य है तो डाली कटारी बिछिया जनजाति की है। इसी प्रकार से जो ये जनजाति तलाक जब छोड़ती है तो इसे छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है तो पेशा यानी कृषि है। इन लोग कृषि काम करते हैं, एग्रीकल्चर से एक्टिविटी काम करते हैं। हालांकि झारखंड का भी मैक्सिमम जनजाति कृषि काम करती है। और प्रमुख आराध्या यानी कि प्रमुख देवी देवता कौन है इनका तो विंध्यावासिनी देवी है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को विंध्या निवासी मानती है और स्वयं को राजपूत मानने वाली एक जनजाति है। सिंह शब्द के अंत में जोड़ते हैं, यानी कि सिंह जो है शब्द के अंत में जोड़ते हैं और अपने आप को राजपूत मानते हैं, इसलिए ये राजपूत के सिवा और किसी के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। आपको इतने सारे याद रखना है। और ग्राम देवी को ग्रामश्री कहते हैं। इसके अलावा ये चरदी देवी का भी उपासना कहते हैं। वो कौन धार्मिक प्रधान है? सबसे हेड धार्मिक जो पूजा पाठ कराता है उसको बेगा कहते हैं। इस जनजाति में बेगा पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति है। तो चलिए, इस टॉपिक हम लोग को बहुत अच्छे से कवर किए, रिवीजन किए। आप चीज़ों को यहाँ से रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे और एक दो बार अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दो बार जरूर रिपीट करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।